यस या ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखा था कि अजामिल के व्याख्यान के अंदर कि किस प्रकार से परीक्षित महाराज जो है सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछ रहे हैं कि इस कलयुग के अंदर जो पाप में वृत्ति जो है हमारी और जो पाप कार्य करते हैं उनका किस प्रकार से उद्धार हो सकता है ना। तो इसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी जो है परीक्षित महाराज की धीरे धीरे परीक्षा भी ले रहे थे कि हाँ पहले कर्म कांड कर सकते हैं फिर ज्ञान योग कर सकते हैं, है ना। इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी उनको उत्तर दे रहे थे परीक्षित महाराज को, और एक प्रकार से परीक्षित महाराज की वो टेस्ट भी ले रहे थे कि ये आगे कितना समझ रहे हैं ऐसा करके। लेकिन जब परीक्षित महाराज हम काउंटर करने लगे सुखदेव गोस्वामी से कि नहीं अलग अलग उन्होंने रीज़न बताए, तब परीक्षित महाराज ने तब सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने ये अजामिल का व्याख्यान जो है वो शुरू किया। तो प्रभुपाद ने बहुत सारे तात्पर्य बहुत अच्छे तात्पर्य लिखे और आपको बताया कि सबसे मतलब जहाँ तक मुझे पता है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कि सबसे ज़्यादा लेक्चर जो है प्रभुपाद के भागवतम के इसी चैप्टर में से है ना, 6 स्कंद का पहला अध्याय। कम से कम 25 से 27 लेक्चर जो है प्रभुपाद ने केवल इसके ऊपर लिया। मतलब ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं कि हाईएस्ट लेक्चर हो सकते हैं ये जो प्रभुपाद ने किसी भागवतम के एक ही चैप्टर में से लिए होगा ऐसा। सो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो दिस इज़ द हाईएस्ट। तो हम समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट ये संदेश होगा जो प्रभुपाद ने भी इसको इतना इम्पोर्टेंस दिया है। सो आप देखिए कि प्रभुपाद जी इसके अंदर समझाते हैं कि अजामिल का डाउनफॉल कैसे शुरू हुआ था। एक स्त्री और पुरुष को आलिंगन करते हुए देख के उसका जो मन जो था वो विचलित हो चुका था, है ना। सो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, हमने तात्पर्य में देखा था कि प्रभुपाद जो है श्रील प्रभुपाद हमें सीक्वेंस बताते हैं 4 नियम का, है ना। तो क्या बता सकता है प्रभुपाद कौन सा सीक्वेंस बताते हैं? इलिसिट सेक्स, फिर मेडिटेटिंग, गैम्बलिंग और इंटॉक्सिकेशन, है ना। यस, तो ये प्रभुपाद ने सीक्वेंस बताया ना। प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं कि सबसे पहले हम जितने भी कृष्ण भावनाओं जुड़ते हैं उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अनैतिक व्यभिचार जो है उसको बंद करें। क्यों? क्योंकि इट इज़ द बिगिनिंग। वो सारी ख़राब चीज़ों का शुरुआती वहाँ से होता है, फिर आता है मेडिटेटिंग, गैम्बलिंग और इंटॉक्सिकेशन। क्योंकि हमारा मन जो है वो काफ़ी एक प्रकार से हम देखने जाए कि जब हम अनैतिक व्यभिचार या उस प्रकार की एक्टिविटी में हम जब लगाते हैं तो हमारा मन जो है मनोस्थिति या मन के जो हमारे विचार होते हैं वो काफ़ी डिग्रेड होने लगते हैं धीरे धीरे करके, है ना। जितना हम उसके ऊपर सोचते हैं, जितना हम इम्प्लीमेंट करते हैं, उतना ही हमारा मन जो है डिग्रेड होता होने लगता है और फिर जो है बाकी सब चीज़ें तो ऑटोमेटिक आ जाएगी, मेडिटेटिंग, गैम्बलिंग और इंटॉक्सिकेशन तो, है ना। इसलिए हमारे शास्त्रों के अंदर बताया गया कि जिस व्यक्ति ने अगर अपनी इंद्रियों को स्वयं में रख लिया है ना, वो व्यक्ति जो है आसानी से आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। और ये सबसे आप देखिए आज पूरे विश्व में देखते हैं कि उसका सेंटर पॉइंट क्या है, यही है। आप इंटरनेट खोल के देखो, आप बाहर एडवर्टाइजमेंट देखो, है ना, सब जगह किसको दिखाया जाता है? स्त्रियों को दिखाया जाता है ताकि लोग आकर्षित होए, लोग उस जो भी उनको चीज़ें सामान उनको जो बेचना होता है ना, तो उससे लोग वो सब देख के आकर्षित होए और उनका सामान ज़्यादा बिके, है ना। तो हम सभी लोग जानते हैं कि ये कितना, और आगे अभी यमदूत भी बताते हैं कि ये कितना खतरनाक है ये चीज़, कि हमारे मन को कितना वो एकदम दूषित कर लेती है। इसलिए आध्यात्मिक जीवन में जो भी व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है उसको सबसे पहले श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं। और ऐसे अनेक उदाहरण है ना। अजामिल तो फर्स्ट क्लास उदाहरण है क्योंकि वो भक्ति की प्रोसेस लगा हुआ था पहले से, ऐसा नहीं था कि वो पापी था,
है ना, उसकी तो खुद की पत्नी थी और वो भी सुंदर थी, है ना, फिर भी वो किसी दूसरी स्त्री से आकर्षित हो गया था। तो इससे हम कैसे बच सकते हैं? इससे केवल हम एक ही तरीके से बच सकते हैं, वो होता है अपने गुरु की अहेतु की कृपा, है ना, कि हम एंडेवर कर सकते हैं, पर गुरु की कृपा के बिना इसको नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है हमारी इंद्रियों को, है ना। हम हरि नाम ले सकते हैं, हम हमारी पूरी प्रोसेस जो प्रभुपाद ने बताया उसको हम सिंसियरली फॉलो कर सकते हैं, है ना, पर अगर हम वो सिंसियरली फॉलो करेंगे तो गुरु हमें कुछ कृपा देंगे, है ना, वरना पॉसिबल ही नहीं है इस भौतिक कलयुग के अंदर कि हम इन चारों चीज़ों को नियंत्रित कर सकें, है ना। और आज के मोबाइल के युग में तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। भले ही हम कितने सालों से भक्ति कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हम ये सब चीज़ों में फंस सकते हैं। तो केवल गुरु जो है ना, वो हमें, उनकी जो कृपा है, श्रील प्रभुपाद की जो कृपा है ना, वो ही हमें इसमें से बचा सकती है ना। और कोई इसमें उपाय नहीं, हमारा कोई परिश्रम नहीं होता है इसमें, है ना, जीरो होता है हमारा इसमें परिश्रम, है ना। लेकिन उनकी कृपा कैसे आकर्षित कर सकते हैं हम? ये सारे नीति नियमों को फॉलो करके। जितना हम नीति नियमों को फॉलो करेंगे, जितना हम, देखिए हम कोई परफेक्ट तो है नहीं, लेकिन हम जितना सिंसियरली परफेक्शन उसकी तरफ बढ़ेंगे तो कृष्णा जो है हमें सामने कृपा देंगे, गुरु जो है हमें देखेंगे हमारे एंडेवर्स को, है ना। सो ये बहुत ही सटल चीज़ है एक्चुअली, ग्रॉस सटल दोनों है ये, है ना। सटल शुरू होता है और ग्रॉस लेवल पे आके अटकता है ये। अगर सटल तरीके से अगर उसको नियंत्रित नहीं किया, है ना, फर्स्ट थॉट जब आती है ना, उसी समय उसको पकड़ लेना पड़ता है। अगर आपने फर्स्ट थॉट को भी अगर उसको नहीं पकड़ा, आपने उसके ऊपर काम नहीं किया ना, तो ज़रूर हम फंस जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद जी बहुत इंपॉर्टेंट तात्पर्य है। प्रभुपाद जी बताते हैं उस तात्पर्य के अंदर कि प्रभुपाद बोलते हैं कि फिर भी इस कलयुग को नियंत्रित करना बहुत डिफ़िकल्ट है, हमारी इंद्रियों को संयम में रखना, है ना। बट ये पॉसिबल हो सकता है अगर कोई व्यक्ति जो है भगवान की शरण लेता है तो, ऐसा। क्योंकि प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो भी कृष्ण भावित व्यक्ति हैं, जो भी कृष्ण भावित भक्त हैं, वो धीरे 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 करके जैसे ही कृष्ण भक्ति बढ़ाता जाता है, वैसे 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 उसका जो डिस्टेस्ट है भौतिक चीज़ों के प्रति वो घटता जाता है। और यही हमारी भक्ति है ना। दिस इज़ व्हाट डिवोशनल सर्विस इज, कि हम खुद कैसे अच्छे भक्त बन सके वो, है ना। इसलिए फिर हमने ये चर्चा किया और फिर हम देखते हैं कि किस प्रकार से अजामिल धीरे धीरे 80 साल का हो गया, और 80 साल में भी उसका छोटा बेटा था, सोचिए 5-6 साल का, है ना। तो कैसे वो, जैसे छोटा घर पे जो छोटा बेटा होता है सबसे प्रेमी होता है वो, है ना, माता पिता को, क्योंकि सबसे छोटा है वो। इस प्रकार से अजामिल को भी बहुत प्रेम करता था उनके जो छोटे बेटे थे उनका नाम क्या रखा था उन्होंने? नारायण, है ना। जैसे लास्ट में हमने चर्चा किया था कि अगर हम बहुत ज़्यादा पाप करते हैं तो हमें यमदूत दिखाई देते हैं, तो अजामिल ने तो किए ही थे, है ना। जब यमदूत आए, हमने इधर तक लिया था, है ना, यमदूत आ रहे हैं और फिर अभी यमदूत और विष्णुदूत के बीच में वार्तालाप शुरू होगा। इस चैप्टर के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट यही है, उन दोनों के बीच का वार्तालाप, है ना। तो यमदूत जो थे वो उसको उसके हृदय से उसके आत्मा को खींच रहे थे ले जाने के लिए, है ना। और जैसे अजामिल ने नारायण का नाम लिया, तुरंत ही 1 सेकंड के अंदर विष्णुदूत प्रकट हो गए थे। जैसे द्रौपदी ने कैसे कृष्ण का नाम लिया था, तो कैसे प्रकट हो गए थे कृष्ण तुरंत ही द्रौपदी को बचाने के लिए, उसी प्रकार से अजामिल को भी बचाने के लिए नारायण के जो दूत हैं, विष्णुदूत, वो तुरंत ही प्रकट हो चुके थे, है ना। और फिर जब वो प्रकट हो गए तो यमदूतों ने पूछा कि आप लोग कौन हैं, और आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि आप जो यमराजा के जुरिडिक्शन जो है ना, यमराजा का जो इलाका एरिया है ना, उसमें आप आ रहे हो, ऐसा उन्होंने पूछा, है ना। अभी से हम आज का शुरू करते हैं लेक्चर। प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर हम अजामिल का पाप कार्य देखें तो नेवरदलेस कोई उसमें कोई डाउट ही नहीं है कि वो यमराजा के जुरिडिक्शन में नहीं आता हो, ऐसा वो ज़रूर उसके जुरिडिक्शन में आता है ना। लेकिन यमदूतों को इतना पता नहीं था ये, है ना। तो इसलिए फिर वो पूछ रहे थे कि आप किन के सेवक हैं, है ना, और आप कहाँ से आए हैं।
और आप हमें अजामिल के शरीर को टच करने से क्यों बचा रहे हैं, है ना? क्यों आप रोक रहे हैं, मतलब टच करने से क्यों रोक रहे हैं? कौन है, कहाँ से आए, क्यों रोक रहे हैं हमें? वो बोले कि आप देवता है, सेमी देवता है, कौन है आप? तो देखा ही नहीं था। या फिर आप भक्त है, वहाँ तक बोलते। क्यों, उनको क्यों ऐसा लगा? वो आके बताते हैं कि उनका जो बॉडीली फॉर्म था विष्णुदूतों का, उसका वर्णन करते हैं कि आपकी आंखें जो है कमल की तरह है, आपने गोल्डन गारमेंट, येलो कलर, नीले पीले कलर के वस्त्र पहने हुए हैं, आपने कमलों की पुष्पमाला पहनी हुई है ना? इस प्रकार से पूरा उनका जो शरीर है विष्णुदूत का, उसका पूरा वो वर्णन करते हैं। और फिर पूछते हैं कि आप हमें क्यों रोक रहे हैं इसको ले जाने के लिए? और अजामिल अभी सब देख रहा है ये, है ना? बोले ये कोई मेरे को लेने आ रहा है, अभी कुछ आ गए लोग, है ना? तो वो बचाने आया, उतना तो समझ में आ गया था अजामिल को कि ये लोग लेने आए थे और कोई मुझे बचाने आया है ना? उतना तो उसको समझ में आ ही गया था। इस प्रकार से जब यमदूतों ने पूछा विष्णुदूतों को, तो फिर उन्होंने इस प्रकार से उनको आंसर दिया। तो उन्होंने बोला कि यूयम वै धर्मराजस्य यदि निर्देश्य कारिणा ब्रूत धर्मस्य नस्तत्वम यच्छाधर्मस्य लक्षणम, कि आप तो यमदूत हो। अगर आप सही में यमदूत हैं, सही हैं, आप यमराजा के सेवक हैं, तो फिर आप हमें बताइए कि धर्म और अधर्म क्या होता है ना? जो प्रिंसिपल्स हैं धर्म के, जो नीति नियम है, जो सिद्धांत है, और अधर्म जो है वो क्या है? क्योंकि आप तो यमराजा के यमदूत हैं, आपको तो पता ही होना चाहिए, क्योंकि आपको तो पनिशमेंट देनी है, तो आपको 100% मालूम होना चाहिए ना कि कौन धर्म को फॉलो कर रहा है और कौन अधर्मी है। इस प्रकार से प्रभुपाद छात्रों लिखते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक सेवक जो होता है उसको पता होना चाहिए कि उसके जो गुरु है या उसके जो मास्टर है उसने उसको क्या उपदेश दिए, है ना? तो जो सेवक होता है उसको पता होना चाहिए कि क्या इंस्ट्रक्शन मिली है उसको, है ना, ताकि वो फॉलो कर सके। इसलिए फिर वो बताते हैं, फिर पूछते भी है कि आपकी प्रोसेस क्या है लोगों को पनिश करने की, व्हाट इज़ योर प्रोसेस, है ना? और आपके एक्चुअल कैंडिडेट कौन है जिसको आप पनिशमेंट देते हो, जिनको आप सज़ा देते हो, है ना? क्या जितने भी कर्मी हैं इस भौतिक संसार में, क्या सभी के सभी को सज़ा देते हो या कुछ कुछ लोगों को देते हो, है ना? तो कई बार हमें प्रश्न होते हैं ना ऐसा कि किसको सज़ा मिलती है, हम सबको होती है कि कुछ कुछ गिने चुने को लोगों को। तो ये सारे प्रश्न विष्णुदूत पूछ रहे हैं। और उसकी प्रोसेस क्या है सज़ा देने की, प्रोसेस समझाइए थोड़ी हमें, है ना? और कैंडिडेट कौन है, एक्चुअल कैंडिडेट कौन है कि भाई हाँ उसने ऐसा किया है तो उसको ये सज़ा मिलेगी, है ना? तो कैंडिडेट कौन है? इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अगर किसी के पास किसी को सज़ा देने का पावर हो, या उसका मतलब ये नहीं कि हर किसी को सज़ा दे वो, है ना? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पावर है किसी को पनिश देना है। ऐसा जैसे जज होता है, तो हर कोई तो जज नहीं, जज के पास ये पावर होती है किसी को सज़ा देना है या नहीं देना है, तो उसको कितना हायर पोस्ट, उसको लॉर्ड करके बुलाता है ना? हाई कोर्ट में अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओगे तो उसको कितना इम्पोर्टेंट और कितना महत्वपूर्ण पावर दिया गया है। तो विष्णुदूत अभी यमदूत जानना चाहते थे कि आप बताइए हमें कि आप किन किन को सज़ा देते हो, कौन कौन लोग जो है आप उनको सज़ा देते हो। इसके तात्पर्य बहुत बहुत अच्छे तात्पर्य के अंदर पॉइंट्स लिखे हैं शिल प्रभुपाद जी ने। मैं ट्राई करूँगा जितना उसमें से ले सकूँ उतना। इसलिए हम देखते हैं कि ज़्यादातर जीव जो है वो आध्यात्मिक जगत में है ना, उसका 1/3 जो है वो भौतिक संसार है, जिसमें हम 84 लाख प्रकार की जो योनि है उसमें हम फंसे हुए हैं। आप देखिए हर एक जीव जो होता है ना वो पनिशेबल, क्योंकि उसको वो पनिशेबल नहीं होता है, इसका मतलब है कि उसको ऑलरेडी पनिशमेंट मिली हुई है। जैसे कुत्ते के शरीर में हो, फिर मछली के शरीर में उन लोगों को, तो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ जो है उसको चेतना वाइज एडवांस माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो धर्म के बारे में पूछ सकता है, इंक्वायरी कर सकता है ना? वो रिस्पॉन्सिबल है
यानी मनुष्य जीवन जो है वो, है ना, तो वो पनिशेबल है। सो इसलिए विष्णुदूत ने पर्टिकुलरली प्रभुपाद पूछता है कि आप बताएं कि आपके हिसाब से पनिशेबल कौन से लोग हैं, कौन से जीव आते हैं आप इनको पनिश करते हो। तो यमदूतों ने बताया। देखो यमदूतों को मालूम था कि विष्णु कौन है ना, उनको तो मालूम था कि जो विष्णु के भक्त होते हैं उनको हमें नहीं लेना चाहिए। तो बताया, यमदूत ने बहुत अच्छा आंसर दिया, सिंपल आंसर दिया कि जो चीज़ें वेदास के अंदर बताई गई है वो धर्म है, और उसके खिलाफ जो है वो क्या है, अधर्म है। तो सिंपल आंसर दिया उन्होंने कि जो वेद पुराण इत्यादि उपनिषद में जो लिखा हुआ है वो धर्म है, बाकी सब क्या है, अधर्म है। फिर उन्होंने बताया कि वेदो नारायण साक्षात, कि वेद जो है वो क्या है, साक्षात नारायण है ना। तो यमदूत भी एकदम चौंक गए, बोले हाँ ये तो एकदम सुपर है, सुपर आंसर दिया, है ना। सो ये हम लोगों ने किससे सीखा है, ये हमारा आधार सीखा है ना। वो बता रहे हैं कि स्वयंभू रीति सुश्रमा, यानी ये हमें किसने बताया, ये हमारा, यानी उनकी ऑथेंटिसिटी बता रहा है वो इसमें कि जो हमारे जो स्वामी हैं उन्होंने हमें इतना बताया है। जैसा कई बार हमें कोई प्रश्न पूछता है तो हम नहीं बोलते कि प्रभुपाद की पुस्तक में लिखा है ना, आप पढ़ लीजिए एक बार, हमने ये लेक्चर में सुना है प्रभुपाद के, हाँ प्रभुपाद की इस किताब में हमने ये पढ़ा है। तो यमदूत भी अपना ऑथेंटिसिटी बोल रहे थे, बोले ये हमने अमृता ने बताया, हम अपना नहीं बता रहे विष्णुदूत जी, है ना। तो हमारा नहीं बता, हम किसका बता रहे हैं, स्वयंभू इति सुश्रमा, है ना। कि जो हमें अमृता ने क्या बताया कि वेदो नारायण साक्षात, कि वेद जो है साक्षात नारायण है, और उसके अंदर जो लिखा है वो धर्म है, बाकी सब अधर्म है ना। तो पहले उन्होंने उनका आंसर दे दिया कि हम किसको, धर्म किसको मानते हैं, है ना। सो प्रभुपाद जी बहुत अच्छा तात्पर्य लिखते हैं, प्रभुपाद जी समझाते इसके तात्पर्य के अंदर कि किस प्रकार से वेदास जो है सेल्फ बॉर्न है, और किस प्रकार से वेदास जो है वो स्वयं भगवान है, लिटरली फॉर्म में, है ना। सो वो, और देखिए आप यमदूत को ही एकदम जैसा तैसा ज्ञान नहीं दे रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे थे कि जो भगवान जो है नारायण वो सभी कारणों के कारण है ना। ये तो ब्रह्मा जी ही बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी ही बताते हैं, तो यमदूत ही बता रहे हैं कि सभी कारणों का कारण कौन है, नारायण है, और उनका पूरा एक धाम है अलग से, ठीक है, और वो पूरे संसार को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। कैसे, जो प्रकृति के 3 नियम है उसके अनुसार, सत्व रजो और तमस, और इसके गुणों के अनुसार हर एक जीव को एक अलग अलग शरीर मिलता है उसको, जैसे कि ब्राह्मण, और अलग अलग गुण मिलते हैं उसको, जैसे किसी के अंदर ब्राह्मण के गुण ज़्यादा होते हैं, किसी के अंदर क्षत्रिय के गुण ज़्यादा होते हैं, किसी के अंदर वैश्य के गुण ज़्यादा होते हैं, है ना। सो इस प्रकार से बताते हैं कि ये किसका बनाया हुआ है, भगवान का है, और साथ में ये पूरा नियंत्रित कैसे होता है, ये तीनों गुणों से। हाँ, हम भी देख सकते हैं ना, हम तीनों गुणों से बद्ध है, कई बार हमारा सत्वगुण ज़्यादा हो जाता है, कई बार हमारा रजोगुण ज़्यादा होता है, कई बार हमारा तमोगुण ज़्यादा हो जाता है ना। तो हम इसमें फ्लक्चुएट होते रहते हैं ना। कई बार ऐसा लगता है कि आज मैं बस सुबह जल्दी उठ के एकदम फर्स्ट क्लास माला करो, कई बार लगता है कि आज नहीं उठना है, सुबह छोड़ो ना, है ना, एक दिन नहीं उठूँगा आज मैं, है ना। सो हम क्या है, सत्व रजो और तमो में फंसते रहते हैं। सो ये बता रहे हैं हम दूध, ये भी है ना, पूरा डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन है उनका। फिर वो बता रहे हैं कि हम पनिशमेंट कैसे, कैंडिडेट कैसे चूज़ करते हैं पनिशमेंट के लिए, है ना। तो बोल रहे हैं कि उसका हमारा प्रोसेस है, हम ऐसे किसी को नहीं पकड़ लेते कि जो मर्जी आई ऐसा, है ना। सो बता रहे हैं कि हमारा कैंडिडेट कौन है, कि हमारे कुछ साक्षी हैं, है ना, कुछ विटनेसेस हैं, वो विटनेस करते हैं कि जीव जो है धर्म फॉलो कर रहा है कि अधर्म कर रहा है ना। तो उसके मुताबिक जो है एवरीवन, वो बता रहे कि वो तो ऐसा बोल रहे हैं यमदूत कि जितने भी लोग कर्म कर रहे हैं या फिर कर्म कांड के में लगे हुए हैं, है ना, वो सारे के सारे लोग जो है वो सजा के लायक है, क्योंकि सारे के सारे जो है वो पाप कार्य में लगे हुए हैं।
लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, ये तो विटनेस जो बताया है, कोर्ट में तो विटनेस आते हैं, है ना, वो बोलते हैं ना कि हाँ इसने किया है कि नहीं किया है ना, कैमरा भी होता है अभी तो, वीडियो ऑडियो विजुअल सब कुछ आ गया है। तो ऐसा नहीं खाली हमारे कोर्ट में होता है, इनका भी है कि इनके भी विटनेस है, यमदूतों के भी। तो फिर वो बोलते हैं बीच में यमदूतों की, देखिए आपको कोई टेंशन, आपको तो कोई चिंता ही नहीं है, क्योंकि तब तक वो समझ गए थे आप तो वैकुंठ निवासी है। हाँ, लेकिन जो इस भौतिक संसार में बंधे हुए हैं वो कर्मी, क्योंकि वो पाप और पुण्य में लगे हुए हैं। जितने भी आप ड्यूअलिटीज़ हैं ना, वो सारी ड्यूअलिटीज़ गिन लो आप, है ना, हर एक प्रकार के ड्यूअलिटीज़ में लगे हुए हैं, और तीनों प्रकार के जो गुण हैं उससे वो कार्य उसके अकॉर्डिंगली वो जो है वो कार्य कर रहे हैं, और इससे ऊपर ही नहीं उठ पाते। और जिसने, और देखे कई बार ये जो अभी उपदेश दे रहे हैं हम तो, वो कई भगवत गीता से कभी मिलता हुआ भी है। तो भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि जो जिसको ये भौतिक शरीर मिलता है वो कभी इनएक्टिव रह ही नहीं सकता, वो तो हमेशा एक्टिव रहता है, और एक्टिव रहता है तो वो 3 गुणों के अंदर होता है, तो पाप कार्य में लग जाता है वो, है ना। इसलिए जितने भी लोग इस भौतिक संसार में फंसे हुए हैं वो सब पनिशेबल है, इस प्रकार से वो बताते हैं, है ना। और वो ये भी बताते हैं, पूर्ण जन्म के बारे में बताते हैं यमदूत जो है, कि इसी जन्म के अंदर जो कर्म कर रहे हैं उसी जन्म के कर्म के अनुसार उसको पूर्ण जन्म मिलेगा। ये भी यमदूत जो है कंफर्म करते हैं भागवतम के अंदर। इस प्रकार से आप देखिए कि यमदूत जो है उपदेश देते जा रहे हैं, उनको आंसर दे, उपदेश तो नहीं दे रहे हैं, पर विष्णु जो पूछा उसका आंसर दे रहे हैं, है ना। इसलिए बहुत सारे उदाहरण भी ले रहे हैं कि जिस प्रकार से हम देखते हैं कि ऋतु का भी उदाहरण देते हैं, है ना, जिस प्रकार से हैप्पीनेस, डिस्ट्रेस, ये सभी जो है उस प्रकार से लोग जो है धार्मिक प्रकार के लोग हैं, और उनकी एक्टिविटीज़ जो है उनका पास्ट और फ्यूचर के मुताबिक, फ्यूचर जो है उनकी एक्टिविटीज डिपेंड होता है, और पास्ट अभी जो कर रहे हैं वो पास्ट के जो कर्म से थोड़ा इन्फ्लुएंस है ना। इस प्रकार से वो उपदेश देते जा रहे हैं, उन लोग उपदेश नहीं, सॉरी, आंसर दे रहे हैं, है ना। और फिर वो बता रहे हैं कि हम जिनका उपदेश फॉलो कर रहे हैं, जो यमराज है ना, वो आप समझ लीजिए कि ये एज गुड एज ब्रह्मा है वो, है ना। यमराजा जो है उनमें और ब्रह्मा को इतना अंदर नहीं है, ऐसा बता रहे हैं वो, क्योंकि हाँ, यमराजा जो है मेंटली वो सभी के जो पास्ट कर्म जो है, एक्टिविटीज़ जो है वो ऑब्जर्व करते हैं, है ना, और फिर उनके फ्यूचर में क्या होगा वो डिसाइड होता है कि आगे उनको कौन सा शरीर मिलेगा। प्रभुपाद की छोटी तीसरे स्कंद के अंदर भी ये तो पूरा समझाया हुआ है, अगर आप छोटी किताब पढ़ोगे, वो लॉज ऑफ नेचर, प्रकृति के नियम, है ना, उसके अंदर भी काफ़ी बताया गया है कि किस प्रकार से जीव को जो है नरक की ओर ले जाते हैं, और कितनी यातनाएं उसको भुगतनी होती हैं। हाँ, जो लॉज ऑफ नेचर किताब है छोटी प्रभुपाद की, उसके अंदर तो बहुत अच्छे से विवरण है। आप देखिए कि इस प्रकार से उपदेश देते ही जा रहे हैं उन लोगों को, और फिर वो आगे बताते हैं कि विटनेस कौन कौन है, कौन विटनेस है उसका ही बताते हैं वो। और उसके पहले वो बताते हैं, विटनेस के पहले, कि सेम श्लोक है ऑलमोस्ट, नहीं कर शिक्षणम अभी, है ना, कि जातु तिष्ठ्यते कर्मकृत, कि कोई भी जीव जो है वो बिना कर्म के रह नहीं सकता है, अगर वो अच्छे कार्य नहीं करेगा तो खराब कार्य में लगा जाएगा, और उसकी जो नेचुरल टेंडेंसी है जो 3 गुणों से उसकी बधी हुई है ना, उसके कार्य वो होता है, और वो उस प्रकार से कार्य करने के लिए फोर्स जो होता है ना, अकॉर्डिंगली उसका जो स्वभाव होता है, नेचुरल टेंडेंसी। प्रभुपाद जी बताते जो हमारी नेचुरल टेंडेंसी है, जो हमारा स्वभाव है, वो स्वभाव काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर है। उस स्वभाव के कारण हम किसी एक्शन करते हैं, ऐसा होता है कि नहीं होता है ना। किसी का गुस्सेल स्वभाव होता है तो गुस्से में आके वो एक्शन करते हैं, है ना। किस्सा उससे विपरीत होता है, प्रेम में ज़्यादा होता है ना। तो प्रेम में ज़्यादा होता है तो क्या होता है, उसका वो ज़्यादा प्रेम दिखाता है, उस प्रकार से उसका जो टेंडेंसी है उस प्रकार से एक्शन करता है ना। लेकिन प्रभुपाद जी बताते हैं कि हम सभी का स्वभाव कैसा है इटरनली, हमारी नेचुरल टेंडेंसी क्या है,
भगवान से प्यार करना तो है ही, लेकिन प्यार कैसे दिखाते हैं हम उनको? हाँ, सेवा करने से, है ना। सो हमारा जो स्वभाव है वो अल्टीमेटली क्या है? सेवा करना है। क्योंकि जो भी जीव है उसको सेवा करना है, लेकिन वो भगवान के साथ हमारा संबंध भूल गया है, वो इसलिए सेवा नहीं कर पा रहा है। और कई बार जानने के बाद भी सेवा नहीं कर पाता है। पता है, इतना सब कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के बाद भी, इतना प्रैक्टिस करने के बाद भी कृष्ण भक्ति में फिर भी वो एंगेज नहीं हो पाता है। तब सोचे कि भौतिक शक्ति कितनी शक्तिमान है ना। सो इसलिए बहुत अच्छा आंसर दे रहा है कि भाई कई बार जो है, और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी लास्ट टाइम, वो फिर से यमदूत बता रहा है कि हमारी डिज़ायर है ना, हमारी जो इच्छा है, भौतिक इच्छा, वो हमारे कारण बनती है हमारे शरीर के लिए, है ना। अल्टीमेटली हम क्यों बंधे हुए हैं? हमारे डिज़ायर के कारण, है ना। और मैं कल परसों कुछ पढ़ रहा था, उसमें एक डिज़ायर तो है ही है, लेकिन एक चीज़ है कि जो हमने पहले भी सुना हुआ है कि हमारा जो स्वतंत्र नेचर होता है वो डिज़ायर और हमारा स्वतंत्र नेचर जब भगवान के विरुद्ध जाता है हमारा, है ना, तब जाके हमारा ये भौतिक शरीर जो है वो हमें प्राप्त होता है और हम इसमें फंसते रहते हैं। इन दोनों को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और भौतिक इच्छाएं कैसी है? वो जाती ही नहीं है ना। माया हमें इस प्रकार से उलझा देती है कि हम सोचेंगे कि अच्छा भले भौतिक इच्छा है, लेकिन मैं तो इसको कृष्ण की सेवा में लगाऊंगा, है ना। तो वैसे करके हमें मोल्ड करती है वो, है ना। क्या होता है कि हमारी जो इच्छा होती है, ठीक है, उससे हम क्या लगा देते हैं कि नहीं, मैं तो कृष्ण की सेवा के लिए ये करूँगा मैं, है ना। सो इंटेंस डिज़ायर जब होती है ना हमारी कृष्ण के विरुद्ध वाली, तब जाके उसको पर्टिकुलर, ये सब यमदूत बता रहे हैं, है ना, एकदम डिटेल्ड आंसर। तब उसको पर्टिकुलर फैमिली मिलता है, उसको पर्टिकुलर माता पिता मिलते हैं, है ना। और उसका शरीर जो है केवल और केवल उसकी इच्छा के अनुसार ये शरीर मिलता है उसको, बस और कुछ नहीं है। सोचिए अगर हमने हमारी इच्छा को प्योरीफाई कर दिया, है ना, तो कितना बड़े मुश्किल से हम बच सकते हैं। और कृष्णा कौन से यही सिखाता है कि किस प्रकार से हमारी डिज़ायर को प्योरीफाई किया जाए, है ना। और ये भी जो है बिना गुरु की कृपा से हमारी डिज़ायर प्योरीफाई नहीं हो सकती है ना। अल्टीमेटली भक्ति जो है ना, हम प्रयास करते हैं हमारी ओर से, लेकिन एक कृपा जो फैक्टर होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ना। प्रभुपाद वहाँ गए थे, बिकॉज ऑफ प्रभुपाद का मेहनत तो था ही, लेकिन उनकी कृपा भी थी, तब जाके वो सारे जीव, एक भक्त की कृपा थी, एक भक्त का कंपैशन था श्रील प्रभुपाद का। आज उस कंपैशन के कारण आज लिखे, कितना बड़ा कंपैशन होता है एक डिवोटी का, वैष्णव का, कि आज भी लोग जुड़ते जा रहे हैं, है ना। हमारे अंदर तो क्या दया, हम तो केवल बोलते हैं कि हाँ दया दिखाने के लिए हम जो है लोगों को अप्रोच करते हैं, पर हम क्या दया, हम खुद के ऊपर दया दिखाते तो ही बहुत है ना। अगर हम खुद की भक्ति समय और मैनेज कर लें तो ही सबसे बड़ा दया हो गई हम पे, तो हम दूसरों पे क्या करेंगे। ये तो प्रभुपाद की कंपैशन है। सो इस प्रकार से और वो बताते हैं यमदूत कि जब व्यक्ति को मनुष्य जीवन मिलता है ना, खाली एक ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिलता है, तब उसको सिखाया जाता है कि भगवान के साथ कैसे संगति की जाती है ना। और तब जाके जो पोजीशन जो है हमारी, ये सारे 3 गुणों वाली और ये हमारी डिज़ायर, खराब डिज़ायर, तब जाके उस पोजीशन को वो ओवरकम कर सकता है। तो आप सोचिए कि यमदूत जो थे वो भी और वो पूरा बता रहे हैं अभी अजामिल का कथा कि देखिए हमें प्रॉब्लम नहीं है अजामिल से। अजामिल शुरुआत में सब कुछ कर रहा था, वो तो बता रहे हैं कि वो तो एकदम सारे अच्छे गुड कैरेक्टर, गुड कंडक्ट एंड गुड क्वालिटीज़, कैरेक्टर कंडक्ट क्वालिटीज़, है ना, उसका दरिया था वो। ही वॉज अ रिजर्वर ऑफ ऑल गुड क्वालिटीज़, ऑल गुड कैरेक्टर एंड ऑल गुड कंडक्ट। आप सोचिए इतना अच्छा होने के बावजूद भी हम स्लीप हो सकते हैं भक्ति में से, है ना। फॉर्मली उसके गुण बताया गया कि कितना जेंटल था, कितना माइल्ड था वो, और ज़्यादातर बताया कि उसने किस प्रकार से अपने मन और इंद्रियों को संयमित रखा था अजामिल ने, है ना। उससे उपरांत वो सत्यवादी था, कभी झूठ नहीं बोला था अजामिल ने, ही वॉज ट्रूथफुल, है ना। उसके जो गुरु थे उसके प्रति बहुत आदर सम्मान था उसको। इस प्रकार से पूरा बता रहे हैं
एंड ही वॉज फ्री फ्रॉम फॉल्स प्रेस्टीज, मिथ्या अहंकार से मुक्त था अजामिल, है ना। सो और वो कभी भी किसी की ईर्ष्या नहीं करता था, और ना कभी क्या बोलते मिथ्यवाक, यानी कि ना कभी कुछ नॉनसेंस बोलता था वो, है ना, इधर उधर की बातें करना, है ना, हमेशा अपने गोल में फिक्स था अजामिल, है ना। सो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो यमदूत है वो इस भौतिक जीव जो है, जो इस भौतिक के अंदर फंसे हुए हैं, उनकी दुविधा बता रहे हैं, उनकी फैक्चुअल पोजीशन बता रहे हैं, है ना। केवल हम भी बोलते हैं ना कि हम भी कितने अच्छे हुआ करते थे, ऐसा, है ना। कोई बोला ब्रो मैं पहले भी कोई मंदिर में कोई नया नया जुड़ता है, बोलते हैं पहले भी मैं कितनी भक्ति करता था, है ना, ये करता था वो करता था, ऐसा सब। सो इसलिए वो बता रहे हैं यमदूत कि परफेक्ट ब्राह्मण था ये, ब्राह्मण के सारे गुण जो थे अजामिल के अंदर थे। उसने कभी किसी दूसरी स्त्री को, अपनी पत्नी को छोड़कर कभी किसी दूसरी स्त्री को उसने इस प्रकार से देखा भी नहीं था अजामिल ने, है ना। सो वो तो वहाँ तक बता रहे, प्रभुपाद आचार्य लिखते हैं कि अजामिल ने जो ब्रह्मचार्य व्रत होता है उसका सारे नियमों का फॉलो किया था उसने, है ना। ही वॉज सॉफ्ट हार्टेड, हाँ, ही वॉज ट्रूथफुल, ही वॉज क्लीन एंड ही वॉज प्योर, है ना। उसका हृदय कोमल था, सत्यवादी बोलता था, हमेशा क्लीन और प्योर रहता था वो। सो अभी हम तो बोलते हैं कि क्या क्या हुआ उसके, तो जो हम ऑलरेडी उसके पहले भी सुन चुके हैं, है ना, तो उतना डिटेल में नहीं जाएंगे अभी, है ना। किस प्रकार से अपने पिता ने उनको आदेश दिया और फिर वो घास लेने के लिए गया, और किस प्रकार से उसने एक शूद्र को, यानी एकदम लस्टी सीन देखा उसने, और उसका मन जो था तुरंत ही 360 डिग्री घूम गया, और एक ही कंडीशन में, है ना। तो वैसी कंडीशन में उसने, अजामिल ने क्या किया, वैसी कंडीशन में उसने देखता रहा वो। प्रॉब्लम क्या है कि भौतिक सुख का आनंद लेना वहाँ फंस जाता है। तो वो देखता रहा, अगर वो चाहता तो मुंह फेर सकता था ऐसा, हाँ अगर ये नहीं देखना चाहिए ऐसा करके, तो बच जाता वो शायद, है ना। पर उसने देखा कि ये सब आलिंगन कर रहे हैं और सारी चीज़ें देखनी उसने, है ना। और धीरे धीरे उसके अंदर जो कामेच्छा थी वो प्रकट होने लगी, और वो उनके नियंत्रण में आ गया, काम के कंट्रोल में आ गया वो। सो आप देखिए कि 1 सेकंड के अंदर कितना, पहले कैसा था, गुड क्वालिटीज़, गुड कंडक्ट, है ना, सही ब्राह्मण जैसे गुण थे, कभी उसे झूठ नहीं बोला था अपने जीवन के अंदर, है ना, एकदम क्लीन, एकदम प्योर, ये सब उसके गुण थे जो एक वैष्णव के अंदर, एक ब्राह्मण के अंदर पाए जाते हैं, है ना। और ये हम तो बता रहे हैं कि ऐसा नहीं था कि एक ही झटके में वो आ गया था, वो अपने मन से लड़ाई तो कर ही रहा था, है ना। वो सारे जो शास्त्र के इंस्ट्रक्शन है ना कि हमें स्त्री को इस प्रकार से देखना नहीं चाहिए, है ना, उसको एकदम ताक के नहीं देखना चाहिए, और वो सारा उसके याद आ रहा था, है ना। उसने बहुत कंट्रोल किया अपनी लस्ट डिज़ायर्स होती है उसको नियंत्रण में लाने के लिए, और इससे पता चलता है कि हमारे प्रयास से हम इतना नहीं कर पाएंगे। बट कामदेव की फोर्स ही इतना था कि उसका मन जो है नियंत्रित, मनो मदन वेपिताम, है ना। तो काम देवता ऐसे फोर्सफुल इसके पीछे पड़े हुए थे कि उसका मन जो था वो वहाँ पर हार गया। सब कुछ होता है एक्चुअली, कैसा होता है, हमें पता होता है कि हम गलत कार्य कर रहे हैं, तो पता होता है कि नहीं पता होता है ना। भगवत गीता के उपदेश, भागवतम, लेक्चर सब कुछ याद आता था कई बार हमें, है ना, कि वो ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, लेक्चर सुना हुआ है, हरि बोल हरि बोल हरि बोल भी होता है ना। लेकिन फिर भी समाओ हम उसके पंजे में फंस जाते हैं, है ना। प्रभुपाद जी बहुत एक अच्छा लिखते हैं, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ एक लाइन इसके तात्पर्य के अंदर, अनलेस वन इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन नॉलेज, पेशेंस एंड प्रॉपर बॉडीली, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल बिहेवियर, कंट्रोलिंग वंस लस्टफुल डिजायर इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, है ना। किस में स्ट्रॉन्ग होना है, ज्ञान में, धीर, पेशेंस,
है ना, प्रॉपरली मनोस्थिति होनी चाहिए, हमारा इंटेलेक्चुअल बिहेवियर होना चाहिए। बुद्धि का मतलब ये नहीं होता है कि हम कितना अच्छा बोलते हैं, है ना, हमारा ग्रास्पिंग पावर कितना है। इंटेलेक्चुअल बिहेवियर मीन्स कि हम हमारे हृदय के अंदर कृष्ण को कितना आगमन, यानी कृष्ण को कितना बिठा रहे हैं हम, है ना, उसको इंटेलेक्चुअल बिहेवियर बोलते हैं। कि हम किस प्रकार से अपनी बुद्धि का उपयोग कर सकते हैं कि हम इस भौतिक जो सुख है उससे अपने आप को विमुख रखें। दिस इज इंटेलेक्चुअल बिहेवियर, है ना। सो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अजामिल जो था वो भी अपने इंद्रियों को सहमित नहीं रख पाया था, है ना। तो सब कुछ फेल हो जाता है। आप सोचो अगर अजामिल के साथ मान लो कोई एक भक्त होता तो बच जाता ना, वो तुरंत बच जाता बोलो वो। इसलिए एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसलिए हमें बहुत अकेला नहीं रहना चाहिए, है ना, भक्तों के संग में रहना चाहिए, तो हम जरूर बचा लेंगे। अगर अजामिल का कोई भक्त होता तो जरूर बचा लिया होता उसको, है ना। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था ना वो, कि वो एग्जाम्पल नहीं बताया था रशिया वाला, है ना, कैसे वो भक्त जा रहा था पब में और कैसे बचा लिया उसको। सो फिर आगे बता रहा है कि इस ब्राह्मण ने अपनी सारी मति खो दी और सिचुएशन का एडवांटेज लिया उसने। उसको लगा कि ये तो वैश्य है, मैं भी थोड़ा उसके साथ सुख जो है प्राप्त करता हूँ, है ना। तो उस प्रकार से फिर फिर सारा डाउनफॉल शुरू हो गया, है ना। धीरे धीरे चोरी डकैती सब कुछ, जो भी पैसे उसने इकट्ठा किए हुए थे, सारे पैसे उसने उड़ा दिए। और हम देखते हैं कि नहीं देखते हैं, है ना, जब व्यक्ति काम के वश में आ जाता है कितना सब कुछ अपना सब कुछ मनोस्थिति भूल जाता है वो, है ना, सब कुछ तैयार हो जाता है देने के लिए। तो अजामिल का भी यही सिचुएशन आ गया था, उस सारी ब्राह्मणिकल क्वालिटीज स्वाहा हो गई उसकी, है ना। सो और इसलिए पूरा फिर से बताना नहीं है, लेकिन हम सब जानते ही हैं, लास्ट टाइम भी हमने देखा था। तो विष्णुदूत वही रिपीट कर रहे हैं। और फिर विष्णुदूत एंड में बोल रहे हैं कि इसने तो कोई पाश्चाताप किया ही नहीं है, नो पाश्चाताप, नो अटोनमेंट, है ना। इसलिए इसने जो पाप कार्य किए है इसलिए इसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, है ना। और पनिशमेंट मिलेगी तो ही वो प्योरीफाइड होगा। सो अभी देखिए पूरा ये आंसर दे रहे हैं यमदूतों ने, आंसर अभी दिया उन विष्णुदूतों को कि भाई ये इतना 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 किया, हमारे कैंडिडेट ये। अच्छा वो मैं बताना भूल गया ना, वो कौन है साक्षी हमारे? 4 दिशाएं, ठीक है। फिर सूर्य, चंद्र, वायु, है ना, जो पृथ्वी, आकाश, ये सारे जो पंच तत्व है वो, है ना। ये सारे कौन है हमारे साक्षी? सबसे बड़ा साक्षी कौन है? परमात्मा। तो परमात्मा जो है हमारे सबसे बड़े साक्षी है। तो यमदूतों ने बताया कि जो इन सारे साक्षियों से हम इनसे बच सकते हैं क्या? अब वायु से बच सकते हैं, चलो परमात्मा को तो है ही है, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट है, लेकिन और भी 4 दिशाएं जो है हमारी, है ना, 8 दिशाएं, 10 दिशाएं सॉरी, है ना, नॉर्थ ईस्ट ये सब कुछ गिन लो आप, है ना। तो उसमें तो हम कहीं ना कहीं दिशा में तो बैठे हुए ना, मैं भी आज किसी दिशा में तो बैठा हुआ हूँ ना। हमें लगता है कि मैं एकदम रूम बंद कर दूंगा, लाइट बंद कर दूंगा, कोई मुझे देख नहीं रहा है, ये सब तो देख रहा है ना। हवा देख रही है, आपको आकाश देख रहा है, मतलब छत है, कहाँ आकाश देख रही है ना। वो सब देख रहे हैं, हमें लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहा है, लेकिन कितने सारे लोग हमें देख रहे हैं, है ना। सो इसलिए हम बच नहीं सकते फिर। और उन्होंने बताया कि देखिए ये हमारे विटनेस है सारे, अगर कोई बना करेगा आप जाके ऊपर जाके बोलोगे यमराज को मेहनत ये नहीं किया है, ये गलत है ना, तुरंत यमराज बुला लेंगे, आ जाओ भाई, इसने किया कि नहीं किया है। और अल्टीमेटली परमात्मा तो बैठे ही है, उनको तो हम कैसे नकार सकते हैं, है ना। सो इस प्रकार से उन्होंने बताया यमदूतों ने कि हमारे पूरा प्रोसेस है, हम ऐसे लोगों को लेके जाते हैं, है ना। इसलिए अजामिल जो था उसने कुछ भी ये कार्य नहीं किया था, इसलिए हम उसको लेके जा सकते हैं अभी, है ना। सभी हम देखते हैं। और विष्णु तो बहुत अच्छा उपदेश देते हैं, वो हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हरिनाम की जो महिमा है
वो विष्णुदूत जो है वो काफ़ी अच्छे से हमें इसके अंदर बता रहे हैं। सो विष्णुदूत बोलते हैं कि वो तो सीधा उनको डांटते ही है कि देखो किस प्रकार से अधर्म जो है ना, धर्म की सभा में अधर्म फैलाया जा रहा है ना। धर्म की सभा में किसी को मालूम ही नहीं है कि धर्म क्या है, इन लोगों को भी मालूम नहीं धर्म क्या है ना। कि बोले एक निहत्य आदमी को, एक अपापी को, है ना, अनपनिशेबल पर्सन को वो पनिशमेंट दे रहे हैं। तो इस प्रकार से विष्णुदूत ने बताया कि कितना पेन हो रहा है हमें ऐसा करके, एंड हाउ पेनफुल इट इज़ कि ऐसी सभा में जहाँ धर्म होना, जो धर्म के रखेला है, वो लोग क्या धर्म को फॉलो कर रहे हैं, है ना। तो फिर वो यमराजा के ऊपर बोल रहे हैं, है ना, कि यमराजा जस्टिस, वो तो न्याय देते हैं हमें, हर एक जीव को न्याय कौन देता है? एक्चुअली यमराजा देते हैं, उनका काम है न्याय देना, तो है ना। सो अगर जो न्याय दे रहा है, अगर उनके लोग अगर ऐसे पॉलिट हो जाएंगे, उनको ही नहीं मालूम है कि किसको लेना है, कौन ब्लेमलेस है, कौन निर्दोष है, अगर उनको ही मालूम नहीं होगा तो फिर क्या करने का। तो जो सिटीज़न है, जो नागरिक हैं, आप सोचिए कि अगर हमारा कोर्ट सिस्टम में काम ना करे ठीक से, तो हम किसकी शरण में जाएंगे? अल्टीमेटली हम किसको क्या बोलते हैं जब झगड़ा होता है दो आदमी के बीच में, तो वो क्या बोलते हैं, है ना, बोले आ जाना कोर्ट में देख लेंगे। अब जब वही सिस्टम करप्ट हो जाए, है ना, तो आदमी कहाँ जाएगा? तो ये भी विष्णुदूत भी ऐसा ही बता रहे हैं, है ना, कि जो पिता है, जो मेंटेनर है, तो प्रोटेक्टर है सिटीजन का, है ना। तो ये सब प्रोटेक्टर में आता है कि नहीं आता है ना। सो अगर वो लोग ही धर्म को फॉलो नहीं करेंगे, वो ही अच्छी एडवाइस देंगे, तो क्या होगा बताइए अभी। सो इस प्रकार से वो तो उनको डांटना शुरू कर रहे हैं, है ना। और फिर वही भगवत गीता में श्लोक आता है, वही रिपीट करते हैं कि जो लीडर यद रात्रे श्रेयान एतरस तत्त यत है, यानी कि जो लीडर, जो व्यक्ति जो एग्जाम्पल क्रिएट करता है, सोसाइटी जो है उसी को ही, उसके बिहेवियर को ही इमिटेट करती है ना। वो सारे एविडेंस जो है वही एक्सेप्ट करते हैं जो लीडर एक्सेप्ट करता है। सो हालांकि अजामिल जो था पनिशेबल नहीं था, लेकिन फिर भी यमदूत जो थे उसको फोर्सफुली लेके जा रहे थे। और प्रभुपाद बता रहे कि इसलिए अधर्म था कि उनको इसलिए धर्म के बारे में विष्णुदूत यमदूतों को ज्ञात नहीं था। इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हम जो है ये सब सिखा रहे हैं, इसलिए पूरे विश्व के जितनी भी गवर्नमेंट है, जितने भी लोग हैं, उन सबको इस मूवमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, है ना। तो हरे कृष्ण मूवमेंट जो है एकदम राइटली लोगों की जो फॉलन कंडीशन है ह्यूमन सोसाइटी की, उसको अपग्रेड कर रहे हैं। सो प्रभुपाद बोले जी सबको, बाकी जब जनरल लोग हैं, आई मीन जो गवर्नमेंट है, सबको सहयोग करना चाहिए। सो आप देखिए कि वो ये भी बताते हैं कि जो आम जनता होती है उनको कुछ पता ही नहीं होता है ना, कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है ना। वो तो इग्नोरेंट एलिमेंट की तरह होते हैं, पशु की तरह होते हैं जो सोए होते हैं, है ना। और जो केवल और केवल किसकी सुनते हैं, अपने स्वामी की सुनते हैं, उनको तो कुछ पता ही नहीं होता है। सो अगर लीडर एक्चुअली काइंड हार्टेड है, तो फिर वो ऐसी पनिशमेंट कैसे दे सकता है कि जिसने पूर्ण श्रद्धा से भगवान के नामों का शरण लिया हो। ऐसा वो बोले कि अजामिल ने जब नारायण शब्द बोला तो केवल अजामिल ने अपने सारे पाप कर्म नष्ट नहीं किए थे, पर उसने और आगे कितने भी करोड़ों जन्म में जो पाप करने वाला था उसके भी पाप नष्ट कर दिए उसने, क्योंकि उसने हेल्पलेस कंडीशन में भगवान का नाम लिया था, है ना, एकदम। और जब हम हेल्पलेस कंडीशन में होते हैं ना, तो हम पूरा 100% हम हमारा दे देते हैं, कि आधार ही नहीं होते। द्रौपदी हेल्पलेस कंडीशन, पूरा 100% शरणागति, है ना। तो जब हेल्पलेस कंडीशन आती है ना, तभी हम पूर्ण तरीके से भगवान का नाम शुद्ध रूप से ले पाते हैं। वरना आप देखिए हमें भी इच्छा नहीं होती है भगवान नाम ध्यान से लेने की, है ना। जब चिंता में आते हैं, जब हम एकदम प्रेशर में आ जाते हैं, हमारी सिचुएशन एकदम वर्सन हो जाती है ना, तब हम कृष्ण का नाम जो है वो अजामिल की तरह ले पाते हैं। वो बोला कि इवन दो ही हैज नॉट चैंटेड प्योरली, उसने भले शुद्ध नाम नहीं लिया था, ये चैंटेड विदाउट ऑफेंस, उसने को वैष्णव अपराध किया ही नहीं था, क्योंकि किसी वैष्णव को मिला ही नहीं था वो अपने जीवन में, है ना। वो तो अवैष्णव के साथ ही संग कर रहा था, तो उसने वैष्णव ऑफेंस ही नहीं किया था, है ना। सो भले भी उसने, उसका इंटेंशन सही नहीं था,
वो तो अपने बेटे को बुला रहा था, लेकिन अनइंटेंशनली भले उसने अपने बेटे को बुलाने के लिए नाम लिया, इसलिए प्योर एलिजिबल है ये, है ना। सो इस प्रकार से विष्णुदूत जो थे यमदूतों को धीरे धीरे करके हाँ बता रहे हैं। सो और इतना नहीं बोले, विष्णुदूत बताया कि ऐसा नहीं था कि खाली अंत में नाम लिया है, बोले खाते समय, जैसे हम नहीं अपने बच्चों को नहीं बुलाते, है ना, कि भाई ले बेटा खा, है ना, श्लोक ले खा, ऐसा करके हम नहीं बुलाते उसको। तो ये भी बुला रहा था नारायण, ले थोड़ा खा ले, मेरी गोद में आके बैठ, थोड़ा थोड़ा खेलते हैं, है ना। तो वैसे भी नारायण नारायण तो कर ही रहा था वो, तो कितने नारायण नारायण बोल दिया होगा, नारायण इधर बैठ, नारायण सो जा, नारायण खेलने जा, नारायण बहुत खेल दिया, है ना। तो नारायण नारायण तो कितनी बार हो गया उसके जीवन के अंदर, है ना। तो विष्णु तो बोले कि सफिशेंटली उसने नाम ले लिया है ना, उसने सफिशेंटली अटोनमेंट कर लिया है। तो आप जो बोल रहे हो कि उसने कुछ अटोनमेंट नहीं किया है, तो वो गलत है ना। देखिए बता रहे हैं, बहुत अच्छा श्लोक है ये, लेकिन लंबा श्लोक है। तो उसके अंदर बताया गया है कि जो भगवान का नाम है वो सबसे बेस्ट प्रोसेस है किसी को अगर पश्चाताप करना हो ना, तो है ना, है ना। अगर कोई चोर हो उसके लिए भी, कोई ड्रंकर्ड हो उसके लिए भी, कोई अपने रिलेटिव को या अपने मित्र को धोखा देता है उसके लिए भी, कोई ब्राह्मण को मार देता है उसके लिए भी, है ना। या जब कोई व्यक्ति असत्संग करता है अपने गुरु की पत्नी के ऊपर या अपने सुपीरियर की पत्नी के ऊपर, तो भी, है ना। अगर किसी स्त्री का वध करता है तो भी, है ना, कितना गाय का वध करता है तो भी, गाय को मारता है तो भी, जितना भी, हरि नाम जो है वो सबसे बेस्ट प्रोसेस है पश्चाताप करने के लिए। ऐसा विष्णुदूत इधर ऑथोराइज्ड बोल रहे हैं। केवल और केवल भगवान का नाम लेके सारे जो पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। और वो बता रहे हैं नामा व्यवहार नाम विष्णु यतस्तद विषयमति, क्योंकि उसने बिकॉज दिस मैन हैज चैंटेड माय होली नेम, क्योंकि उसने मेरे नामों का जप किया, इसलिए मुझे इसको प्रोटेक्शन देना मेरा कर्तव्य बन जाता है। तो भगवान का कर्तव्य बन जाता है अगर आप उनका नाम लेते हो तो आपको बचाने का, है ना। देखो अगर आपको बचाना हो तो अगर भगवान को आपको बचाना तो कोई नहीं मार सकता। राखे कृष्णा मारेगे, मारे कृष्णा राखेगे। अगर कृष्ण किसी को मारना चाहता है उसको कौन बचा सकता है, और जो कृष्ण बचाना चाहता है उसको कौन मार सकता है। तो ये इधर क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि भगवान के नाम अगर कोई व्यक्ति एक बार ठीक से लेता है, ठीक से भी नहीं लिया उसने तो, है ना, तो भी भगवान जो उसको प्रोटेक्शन देता है। तो सोचे कि जो ठीक से लेगा उसको इतना प्रोटेक्शन देंगे। ये एग्जाम्पल हम इस प्रकार से नहीं लेना है कि हाँ जैसे जैसे लेंगे तो भी भगवान तो देखो एक्सेप्ट कर लिया अजामिल को, बोला अजामिल से तो मैं अच्छा हूँ, है ना, कम से कम अजामिल से तो मैं अच्छा हूँ, है ना, मैं 4 नियम फॉलो कर रहा हूँ, 16 माला कर रहा हूँ, एकादशी कर रहा हूँ। अजामिल तो कुछ नहीं कर रहा था, तो भगवान को तो आना ही पड़ेगा मेरे को बचाने के लिए। तो यही हम नहीं सोच सकते, उल्टा नहीं ले सकते एग्जाम्पल, है ना। तो भगवान के दूत जो थे वो बता रहे हैं कि जितने भी वैदिक रिचुअल सेरेमनीज हैं, है ना, जो भी आप सेरेमनीज ले जो रिचुअलिस्टिक होती है ना, कि अलग अलग प्रकार की जो सेरेमनीज करते हैं, है ना, पश्चाताप करने के लिए। कोई बोलता है कि घी पी जाओ गरम गरम ना, ऐसा बोला कि कोई घी पीता है तो पश्चाताप हो गया, या जहाँ कुछ जल रहा हो वहाँ चल लो, है ना। ऐसे अलग अलग तरीके बताए गए हैं, है ना। कुछ तरीके सही में हमारे शास्त्र में बताया गया है, ऐसा नहीं है नहीं बताया, है ना। लेकिन ये बता रहे हैं कि उससे उतना प्योरीफाइड नहीं होते जितना भगवान का नाम लेके होते हैं। और भगवान के नाम में क्या करना क्या है, खाली माला लेनी है, हाथ डालना है, बस हरे कृष्णा करना है। सोचिए आप, गरम घी भी नहीं पीना है। एक बार चैतन्य महाप्रभु ने बताया था कि चैतन्य उन्होंने नहीं, जब बंगाल में पहले कैसा होता था कि जो हिंदू होते थे अगर मुस्लिम उसको पानी भी छिटक देता था तो उसको बाहर कर देते थे, है ना, हिंदू कम्युनिटी में से। बोले तेरे को पश्चाताप करना पड़ेगा। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले गर्म घी पीना पड़ेगा। किसी ने गर्म घी पाने को बोला, किसी ने क्या क्या कुछ बोल दिया उसको। फिर वो महाप्रभु के पास आए तो महाप्रभु ने फिर उसके बोले कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल हरि का नाम लो, है ना। और कलयुग के अंदर हम कहाँ ये सब करने जाने वाला है, और कहाँ ऐसे ब्राह्मण मिलते हैं? बताइए आप, कौन ऐसा ब्राह्मण मिलेगा कि जो हमारे सारे एकदम पाप जो हमने किए है उसको पश्चाताप करने में हेल्प करेगा? कोई ऐसा ब्राह्मण है ही नहीं, है ना।
और जो ब्राह्मण होते हैं वो माला ही करते हैं, है ना। सो देखिए, और एक चीज़ बहुत अच्छी बताई विष्णुदूतों ने इसके अंदर कि मान लीजिए चलो रिचुअलिस्टिक को ऐसा ब्राह्मण आपको मिल भी गया, मान लो चलो एकदम परफेक्टली सब विधि विधान से करेगा सब कुछ ऐसा, लेकिन वो भी आपको केवल आपको पाप में वृत्ति से बचाएगा, पाप में सॉरी वृत्ति नहीं, आपके पापों से मुक्त करेगा या बचाएगा आपको। लेकिन वो आपकी भक्ति के डेवलप कर सकता है? वो नहीं कर सकता। वो केवल क्या कौन कर सकता है? केवल हरिनाम ही। वो केवल आपको पाप से नहीं बचाता हरिनाम, है ना, वो आपको भक्ति भी देता है साथ साथ में, है ना, कि जो हमें भगवान के नाम रूप गुण लीला के बारे में सारी चीज़ जो है वो हमें बताते हैं। तो इसलिए जो रिचुअलिस्टिक सेरेमनीज जो है पाश्चात्याप करने के लिए जो हमारे शास्त्रों के अंदर बताई गई है, बता रहे इधर विष्णुदूत कि वो इनसफिशिएंट है ना, जो हमारे हृदय को शुद्ध करने के लिए क्या है? इनसफिशिएंट है। सो देखिए, सब चीज़ों से क्या होता है कि हमारी भौतिक आसक्ति जिसकी ज़्यादा होती है ना, जैसे हम बोलते हैं ना कि जो देवी देवता की अगर हम पूजा करते हैं तो हमारी भौतिक सुख संपत्ति बढ़ती है, तो उसके जैसा ही है ये, है ना, मोर और लेस, कि आपका हृदय शुद्ध नहीं होगा लेकिन शायद आपको भौतिक इच्छा आपकी शायद पूरी हो जाए। लेकिन जो मुक्त होना चाहता है उसको तो केवल ये हरे कृष्ण महामंत्र का ही जप करना चाहिए। इट इज़ रिकमेंडेड प्रोसेस, है ना। तो जितना भगवान के बारे में सुनेंगे, जितना भगवान के बारे में कथा सुनेंगे, और उसमें बताया कि अजयमिल ने देखो मृत्यु के समय पे हेल्पलेसली जोर से उन्होंने नाम लिया था भगवान का, है ना। सो इसलिए यमदूतों को बताया कि अभी आप इनको नहीं लेके जा सकते, है ना। तो इतनी जो महिमा है भगवान के नाम की हम सुनते हैं, है ना। तो ऐसा बताया जाता है कि जो व्यक्ति हरिनाम लेता है, सांकेत्य परिहस्यम व स्तोभम हेलनम एवं वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाग हरम विदु, यानी जो भी व्यक्ति हरिनाम लेना शुरू करता है इमीडिएटली वो जो हमारे उसके अनलिमिटेड पापों से वो धीरे धीरे मुक्त होना शुरू हो जाता है। भले वो मजाक में ले रहा हो, केवल नहीं वो लोग मजाक करें बोले हरे कृष्ण वाले आ गए, तो भी उसने हरे कृष्ण ने बोला म्यूजिकल एंटरटेनमेंट के लिए भले क्यों ना ले रहा हूँ, है ना। जैसे कुछ लोग हम देखते हैं ना कि उसको कीर्तन में बड़ा मज़ा आता है ना, कभी लेक्चर नहीं सुनेंगे, कभी कुछ नहीं करेंगे, केवल कीर्तन, हाँ कीर्तन में एकदम उनका फुल फोकस रहता है। तो कई बार क्या म्यूजिकल एंटरटेनमेंट होता है ना, कि हाँ मानो अच्छा मृदंग बज रहा है, अच्छा हारमोनियम बज रहा है, अच्छा नो पियानो बज रहा है। आप जब बाहर जाए थे ना भारत के बाद, वो सब सारे इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं वो लोग, तो सबको अच्छा लगता है सुनने में ना, पूरा हॉल भर जाता है। तो भले ना वो म्यूजिकल एंटरटेनमेंट क्यों ना रहे हो, और इवन निग्लेक्टफुली, है ना, कई बार क्या हस्बैंड वाइफ को पकड़ के लेके आती है, वाइफ हस्बैंड को पकड़ के लेते आता है, तो निग्लेक्टफुली भी अगर वो ले रहा है, सुन रहा है ना, तो भी वो तुरंत अपने सारे पापों से मुक्त हो जाता है। इतना हरिनाम का पावर है। तो सोचो जो व्यक्ति ध्यान से करेगा उसको कितना फल मिलेगा उसका, है ना। ये तो कुछ भी नहीं कर रहे, इनडायरेक्टली भी चैंट करते तो भी इतना फायदा होता है हमें। सो वो बताते हैं आगे, पतित स्खलितो भग्न संदस्त तप्त आहता हरि रीत्य अवसेना पुमा नररी यातना, यानी अगर कोई भगवान का नाम लेता है ना, और मान लो किसी एक्सीडेंट से ही मर जाता है वो, है ना। एक्सीडेंटल मरना मतलब क्या होता है, छत के ऊपर से गिर गया, है ना, मान लो अभी उत्तरायण आएगी, पतंग चगाते है ना, काट रहा होगा, हरी बोल हरी बोल हरी बोल, और नीचे दिखा नहीं गिर गया वो फिर वो बता रहे हैं कि इसमें तो गाड़ी का तो नहीं लिखा है क्योंकि उसमें गाड़ी शायद नहीं होगी तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, हाँ। फिर हमारी हड्डी बड्डियाँ टूट गई, है ना, उससे मृत्यु हो गई हमारी, नहीं लिखा है वाइल ट्रैवलिंग ऑन द रोड, यस। कि सांप ने मार दिया, तो सांप ने काट दिया और हमारी मृत्यु हो गई, तो या किसी को कितना हाई फीवर हो गया 104 105 डिग्री, है ना, 105 के ऊपर जाता था आई थिंक, फिर गए हम लोग, राइट। तो कभी गए नहीं जाना भी नहीं है पर 105 106 डिग्री हो जाता है, मतलब उसका बचने का चांस नहीं है ना। या किसी व्यपन से मार दिया गया उसको, है ना, तो तुरंत ही वो अपने नरक की जो यातना होती है उससे मुक्त होके, भले ही वो पापी हो ऐसा बताया, इवन दो ही सिंफुल, है ना, पूर्ण नररी यातना, उस सारी यातनाएं जो है उसको बाईपास हो जाती है। सोचिए आप, सारी यातना, कितना
इम्पोर्टेंट बताया यार। एक्चुअली तात्पर्य बहुत अच्छे हैं प्रभुपाद के, पर वी कैन टेक सम अदर टाइम। सो आप देखिए कि चैंटिंग जो है वो हमारे कोई भी कार्य हो, चाहे हैवी हो चाहे लाइट हो, कि बोला मेरे हैवी कर्म है, सबके हैवी कर्म है ना। और सभी की हैवी कर्म जब हम संतुष्ट, हम जब हरि नाम लेते हैं तो धीरे धीरे जब सिंसियर हरि नाम लेते हैं हम लोग, तब जाके वो कर्म जो है धीरे धीरे नष्ट होता है ना। सो इस प्रकार से वो बताते हैं हरि नाम की महिमा कि किस प्रकार से वो मुक्त हो जाते हैं। और आप सबको ये चैप्टर पढ़ सकते हैं आप लोग भी, 1.6.2 है ना, कि जहाँ पर वो ऐसा बताते हैं कि आप देखिए जिस प्रकार से मेडिसिन कैसे काम करती है। जैसे हम तो डॉक्टर दवाई मेडिसिन लिख के दे देते हैं हमें, हमको तो पता ही नहीं होता है कि उसके अंदर क्या है क्या नहीं, लेकिन हम अननोइंगली भी ले लेते हैं ना उसको, क्योंकि डॉक्टर ने लिख के दी। वो काम करती है कि नहीं करती है अंदर जाके, हमें पता नहीं अंदर क्या कंटेंट है ना। शायद प्रेम विलास को छोड़ के इसमें से कि अंदर क्या डाला है क्या नहीं डाला, हम तो ऐसे ही ले लेते हैं सीधा। ज़्यादा महेंद्र प्रभु को मालूम होगा कि अंदर क्या कंटेंट डाला हुआ है जो फार्मेसी में पढ़े है, बाकी हमको तो क्या पता अंदर। मुझे सीधा डॉक्टर ने लिख के दिया, हाँ ये हम ले लेते हैं। कई बार उनको फ़ोन करके पूछते हैं कि प्रभु जी इसके अंदर क्या होगा, है ना, तो पता चलता है। लेकिन अननोइंगली मान लो नहीं भी पूछा तो ये दवाई काम करती है कि नहीं करती है, वो काम करती है। इसी प्रकार से हरि नाम है, इफेक्ट तो करेगा, है ना। सो चाहे वो अननोइंगली करे या नोइंगली करे, वो इफेक्ट जरूर करेगा, है ना। सो प्रभुपाद जी वेस्टर्न कंट्रीज़ का उदाहरण लेते हैं उसके अंदर कि आप देखिए वहाँ कहाँ किसको मालूम था, वो तो ऐसे ही मजाक मजाक में ले रहे थे ना। वो तो बोले मज़ा आ रही है, नशा भी किया हुआ है, एकदम नशा करके आए हैं, प्रभुपाद कीर्तन कर रहे हैं और नशे में ही नाच रहे हैं वो लोग। वो पता ही नहीं हरे कृष्ण मंत्र क्या है, बस बोलो बस मज़ा आ रही है बस, है ना। स्वामी जी बड़ा अच्छा गा रहे हैं, करताल के साथ गा रहे हैं। किसी को लगा कि चलो बोले करताल थोड़ा कम पड़ रहा है तो बोंगो लेके आ गया वो, बोले स्वामी जी को मदद चाहिए थोड़ी, है ना, तो बजाने लगा थोड़ा। कोई आ गया, कोई हारमोनियम लेके आ गया, है ना, कोई तंबूरा लेके आ गया, बोले इंडियन म्यूजिशियन है ये, तंबूरा उसको पसंद आएगा। तो ये इनके प्रकार लोग लग गए प्रभुपाद के साथ। आपने कोई बजा रहा है, किसी को मृदंग बजाना नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, लेकिन अगर आप वो वीडियो देखोगे 1966 का, है ना, जहाँ पर वो ये मैचलेस गिफ्ट आप देखना, वो कोई ये बजा रहा है, कोई तंबूरा बजा रहा है, कोई बस ऐसे ही नाम ले रहा है, और कुछ तो सही में लगेंगे नशे में ही है, ये पूरा नशे में दूध है ये और नाम ले रहा है। तो भी सोचिए वो तो अननोइंगली नाम ले रहे थे ना, फिर देखिए उनका जीवन कैसे परिवर्तित हुआ। सो फिर सुखदेव से बताते हैं कि इस प्रकार से उन दोनों के साथ जब बात वार्तालाप हुई, है ना, तो जो विष्णुदूत जो थे उन्होंने अजामिल को बचाया, तो उसका भी पूरा वर्णन है ना। और फिर जो यमदूत, तो यमदूत बोले कि ये सब क्या है, हमको तो बताया नहीं हमारे जाने हरि नाम की महिमा इतनी, तो है ना, कि ऐसा भी होता है कि कोई इतना पाप किया हो और नाम ले लिया हो और ये उसको भगवत धाम जाने को मिलेगा, है ना। सो वो हम फिर कभी चर्चा कर सकते हैं यमदूत और यम राजा का बीच में संवाद जो है वो। लेकिन इधर अजामिल जो था वो तो पूरा सीन देख रहा था, है ना, वो तो सोच रहा था बाल बाल बच गया है ना, नारायण ने बचा लिया सो लेकिन उसे जब ये देखा विष्णुदूत के दर्शन किए तो तुरंत उसके अंदर जो भक्ति का जो भाव था पहला वाला वो तुरंत डेवलप हो गया। तो ऐसा पता है नाउ ही केम टू हिज सेंसेस, ये बोलते हैं नाउ ही केम टू हिज सेंसेस, हिंदी में क्या बोलते हैं कि अभी वो होश में आया था, है ना। हाँ, अभी उसकी इंद्रिया जो है थोड़ी होश में आई, हाँ कि मैं कहाँ हूँ। और तुरंत ही उसने इमीडिएटली, है ना, विष्णुदूत को देख लिया तो उनको प्रणाम किया और उनको प्रार्थना थोड़ा करने लगा उस प्रकार से वो। लेकिन वो कुछ बोलने जाए उससे पहले विष्णुदूत जो थे वो वहाँ से अप्रकट हो गए, कि उनका काम हो गया था। लेकिन अजामिल समझ गया, है ना, अजामिल समझ गया कि मैं किस प्रकार से फंसा हुआ था, और फिर वो कहाँ चला गया, हरिद्वार। तो सेकंड चांस अजामिल को मिला, तो ज़रूरी नहीं हमको भी मिलेगा ऐसा, है ना। तो हमें फर्स्ट चांस में ही जो है भगवान का शरण ग्रहण करके तुरंत निकल जाना चाहिए। देखिए मनुष्य जीवन हमें मिला है, और आप सभी जो है, सभी नहीं मतलब ब्रह्मचारी गृहस्थ सन्यासी
हम सभी लोगों के जीवनों के सामने बहुत सारी चीज़ें फेंकी जाती है ना, झेलने के लिए, माइंड को डिस्टर्ब करने के लिए, है ना, कहीं ना कहीं से कुछ भी आ जाएगा, आप समझिए। पर हमें क्या करना है, केवल उस मोमेंट जब ऐसा कुछ होता है तब हमें बस भगवान की कैसे भगवान का नाम याद आ जाना चाहिए, बस उस समय वो आ गया ना, तब सभी चीज़ों से बच सकते हैं। और गुरु की कृपा है ना, इसके बिना पॉसिबल ही नहीं है कि हम बच सके ऐसा, है ना। मैंने पर्सनली ये एक्सपीरियंस किया है कि किस प्रकार से हमारे जो गुरु होते हैं हमें एकदम ऐसे खींच के बचा लेते हैं, वरना हम कहाँ फंस चले जाते हैं। अभी कैसे प्रभुपाद ने हम बचाते हैं हमें, है ना। जो भी ज्ञान मिला है, जो भी प्रैक्टिस करने की हमें कृष्ण जो हम भक्ति करते हैं उसको प्रैक्टिस करने का जो भी मिला है हमें, वो उनकी कृपा से मिला है और हरि नाम की कृपा से मिला है हमें। तो हरि नाम कभी भी हमें एकदम अनसीरियस नहीं लेना चाहिए। इसलिए हम क्यों बोले सुबह जल्दी उठ के सबसे पहला काम हमें भगवान के नामों का जाप करना चाहिए, हम प्रयास करना चाहिए, क्योंकि भगवान के नामों के अंदर इन शक्ति है। और आपको बता रहा हूँ कि अगर हमारे जीवन में बहुत सारा प्रॉब्लम है, हम भगवान का नाम भी ठीक से नहीं ले पाएंगे। ले पाते हैं जब बहुत टेंशन होता है माइंड में, तो इच्छा होती है माला करने की, लेकिन फिर भी हम करते हैं ना, क्योंकि 16 माला करनी है, नियम है हमारा, तो है ना। हमने बोला है कि नहीं अब से मैं 16 माला करूँगा या करूँगी, तो फिर भी हम करते हैं। तो बस वो एंडेवर भगवान देखते हैं हमारा, है ना। ये सभी जो हम भुगतते हैं उसके एक कारण जो इसके हम समझ सकते हैं अजय मिल से क्या है, एक तो सबसे पहले हमारा डिज़ायर, है ना। तो हमारे डिज़ायर को प्योरीफाई करना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए बहुत संघर्ष करना होगा हमें। इतना आसान नहीं होता है मन को नियंत्रित करना, है ना। इट इज़ नॉट पॉसिबल, वो हमारे काम वो वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, है ना। कि आप किसी स्त्री को देखो और आकर्षित ना हो, आप धन को देखो धन से आकर्षित ना हो, है ना। आप किसी अच्छी खाने की डिश को देखो और आकर्षित ना हो, है ना। उससे मन को खींचना कितना डिफ़िकल्ट टास्क है ये, है ना। कई बार हम खाली सूंघते हैं तो भी हम आकर्षित हो जाते हैं, हाँ कब प्रसाद मिलेगा, कब प्रसाद मिलेगा, कब प्रसाद मिलेगा, है ना। देखिए इतना मन का शक्ति है, तो बिना हरि नाम के वो कभी भी हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और हरि नाम तभी हम जो ठीक से ले पाएंगे। आप लोग काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं, सो वी आर टू शो सम डेडिकेशन, सम सरेंडरन। उसके बिना भी हरि नाम ठीक से नहीं ले पाएंगे हम। हमारे पूरे स्वभाव को चेंज करना होगा, है ना। जब तक हमारे निजी स्वभाव को चेंज नहीं करेंगे, है ना, तब तक हरि नाम शुद्ध भाव से लेना, या शुद्ध भाव तो बहुत दूर की बात है, लेकिन कंसिस्टेंटली करना वो भी पॉसिबल नहीं है ना। तो हम चाहे भले कितने भी कई बार मजाक करते हैं, भले कितना भी कर ले, लेकिन अंदर से वी शुड नो दैट आई हैव टू सिंसियरली एंडेवर फॉर दिस। क्योंकि हम कई बार नज़र हटी दुर्घटना घटी, ये सिंपल फॉर्मूला है ये। आजा मिल से ही सीखना, उसकी नज़र हटी थी ना, नज़र, दुर्घटना घट गई उसके साथ, है ना। तो हम तो देखिए हम आजा मिल के पास होता उसको जंगल में जाना पड़ा था, क्योंकि जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं है ना। पूरा माया तो पूरा इधर ही बसा पड़ा है अहमदाबाद शहर में ही, है ना। और आप ग्रॉस लेवल पे आए ना आए, आप देखिए मन से हम विचलित होते ही होते हैं, और फिर उसको नियंत्रित में लाने के लिए हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ती है, प्रैक्टिस और कृपा दोनों की, है ना। तो जितना हम प्रैक्टिस करेंगे ना हरि नाम को लेके, है ना, इस्लाम क्या बोलते हैं, सिंसियरली अवॉइड करना है ना। हम ये नहीं बोलते हैं कि उसको पूरा ख़त्म ही कर देना है, वो तो कभी होने ही वाला है। जो व्यक्ति सिंसियरली अवॉइड करता है ना, वो जो है बच सकता है। उसको हमेशा देखना चाहिए कि हाँ ये बहुत सुंदर चीज़ है, लेकिन एक इसकी आनंद के लिए, मेरे आनंद के लिए नहीं है, भगवान के आनंद के लिए, है ना। ये बहुत अच्छी स्वादिष्ट डिश बनाई है, किसके आनंद के लिए, गोविंद जी के आनंद के लिए। और उसमें से गोविंद जी जो मुझे मिलेगा वो हम लेंगे। हमारा उल्टा होता है ना, मतलब जो हमें अच्छा लगता है वो गोविंद जी को लगाएंगे अभी है ना। तो उससे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, और ये प्रैक्टिस धीरे धीरे से आएगी, ज़रूरी नहीं है कि तुरंत आ जाएगी, है ना। लेकिन अगर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ज़रूर आएगी। इसलिए डिस्कोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेक्चर सुनना, भागवतम को पढ़ना, और भी काफ़ी सारा उपदेश है इसके अंदर। फिर हम कभी कभी थोड़ा सेक्शन वाइज ले सकते हैं, है ना।
अजमिल बोलता है, ये श्लोक एक ले लेता हूँ मैं खाली लास्ट। सोहम तथा यति श्यामे यत चितेंद्र यानीले यथा न भूय आत्मनाम अधे तमसी मज्जये। अजय बोलता है कि मैं एकदम पापी व्यक्ति था, बट अभी क्योंकि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है ये, तो अब मुझे तुरंत मेरे मन को, मेरे जीवन को और मेरी इंद्रियों को नियंत्रित में लाके भगवान की सेवा में लगना पड़ेगा। अब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, हम सबको भी ऐसा है, अभी हमें अपॉर्चुनिटी मिली है ना, ताकि मैं फिर से इस भौतिक संसार के कुएं में ना पड़ूं। प्रभुपाद बोलते हैं कि एवरी वन ऑफ अस वुड हैव दिस डिटर्मिनेशन लाइक अजामिल, है ना, कि अब मैं जो है अपनी पोजीशन कैसे एलिवेट कर सकता हूँ, है ना। सो इसलिए हाँ बहुत ध्यान रखना चाहिए कि वो भी अच्छा उपदेश देता है कि मैं अपने आप को शरीर से मान रहा था, इसलिए मैं एकदम इंद्रिय तृप्ति में लग गया था और उस कारण से इस भौतिक संसार में बंध गया था। अब मुझे समय मिला है, अब मुझे ज्ञान हुआ है कि इस संसार से कैसे बाहर निकल सकते हैं, तो फिर वो इस प्रकार से वो आगे बढ़ता है। साथ सोचिए, प्रभुपाद जी बताएं, इति जाता सुनिर्वेदा क्षण संज्ञेन साधुषु, क्षण संज्ञेन साधुषु, कि केवल एक क्षण उसको साधु का संग हुआ। साधु इधर विष्णुदूत है ना, तो तुरंत ही अजामिल ने अपने आप को अपने भौतिक जीवन से डिटैच कर लिया, है ना। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय, केवल लव मात्र साधु संग, यानी थोड़ा सा भी साधु का संग मिल जाएगा हमें, तो हमारा पूरा जीवन जो है वो चेंज हो सकता है, केवल संग करने के माध्यम से, है ना। तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम हमारा जीवन जो बिता रहे हैं, है ना, हम कोशिश करें कि उसको बहुत गंभीरता से और बहुत स्क्रूटिनाइजिंगली हम उसको हमारी भक्ति को ले। अगर हम उस भक्ति में स्क्रूटिनाइजिंगली नहीं करेंगे, तो हम पता नहीं फर्स्ट भी स्लिप भी हो सकते हैं अजामिल की तरह, भरत महाराज की तरह, है ना। ये सारे उदाहरण में बताया गया है कि भक्ति में से कैसे आदमी स्लिप हो जाता है ना। सो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि हाँ, प्रभुपाद बता रहे हैं, है ना, इधर कि लर्निंग फ्रॉम द लाइफ ऑफ अजामिल वी शुड वाव विद डिटर्मिनेशन टू डू व्हाट इज़ नेसेसरी टू फॉलो दिस पाथ। ये पाथ को फॉलो करने जो भी नेसेसरी है वो हमें फॉलो करना चाहिए, ये अजामिल से हमें सीखना चाहिए। वी शुड वाव विद डिटर्मिनेशन, और डिटर्मिनेशन रखोगे ना तो देखिए आप किसी भी चीज़ से बच सकते हो आप, है ना। फिर माया के सामने भी माया भी हार जाएगी, यानी माया तो नहीं हारेगी लेकिन भगवान हमें बचा लेंगे माया से, है ना। वरना बहुत मुश्किल है इस माया से बचना और निकलना, है ना। अगर हम ठीक से इसको प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे ना तो यूं ही पकड़ में आ जाएंगे। जरूरी नहीं है स्त्री से आकर्षित हो जाएंगे या धन से आकर्षित हो जाएंगे। हमारा फॉल सीखो होता है इतना बड़ा फॉल सीखो लेके हम बैठे हैं, है ना, उससे हम आ जाएंगे। बोले ऐसा कैसे बोल दिया मेरे को, थोड़ी चलेगा, तो वहाँ फंस गए। हाँ, मेरा अपमान कर दिया, वहाँ फंस गए, है ना। या हाँ, क्या बोलते हैं उसको, ग्लोरीफाई नहीं किया, वहाँ फंस गए, वहाँ हमारा फॉल्स, इतना बड़ा फॉल्स को लेके हम बैठे। सोचिए, तो माया तो कुछ ना कुछ पकड़ ही लेगी, उसको तो बहुत सारा है चीज़ें पकड़ने के लिए हमारे अंदर, है ना। खाली ये नहीं है, खाली धन और श्री सब नहीं, हमारा मन भी तो इतना बड़ा बैठा है ना। इसलिए आपको एक चीज़ बता दूँ एंड में, लास्ट पॉइंट की, एक डिवोटी को ये ट्रेन होना चाहिए वो कि जब उसको कुछ गलत कार्य करने के लिए वो लगता है तो कैसे तुरंत वो बच सकता है, तुरंत उसको शरण लेनी आनी चाहिए भगवान की। बस यही पूरा कृष्णा भक्ति है और कुछ नहीं है। जैसे गलत थॉट आते हैं तुरंत ही उसको पकड़ लेना चाहिए वो। बस अगर आपने इतना ट्रेन हो गया ना अपने आप को तो आप बहुत मुसीबत से बच सकते हो। जैसे गलत थॉट आए, अगर आप ट्रेन हो गए उसको भक्ति में बदलने के लिए, ये तुरंत भगवान का नाम ले सके, ये ट्रेनिंग काफ़ी है। बस इतना आप सीख जाइए, जैसे थॉट आती है तुरंत भगवान का नाम याद आना चाहिए, ये ट्रेनिंग है कृष्ण भक्ति की। ठीक है, सो वी कैन एंड हियर, सो वी कैन ऐड समथिंग। कुछ प्रश्न किसी का ले सकते हैं? हाँ, चालू।
एक आध प्रश्न हम ले सकते हैं। यस, मैंने बताया ना, सुखदेव गोस्वामी बता रहे पौराणिक कथा है ना, मतलब युग नहीं बताया उन्होंने, पर मे भी इस चतुर्युग की तो नहीं है, किसी दूसरे युग का कोई होगा, कोई उसमें से बताया गया है। ये सुखदेव गोस्वामी ऐसा बताते हैं भागवतम में, जितना हमने पढ़ा अभी, है ना। तो एग्जैक्ट नहीं पता है कौन सा युग की है ये, पर इस युग की नहीं है। हाँ, जो बहुत पाप करते हैं ना एक्सट्रीम लेवल का, फिर उनको ये सेवा दी जाती है ना, यमदूत बनने की। पर उनका शरीर देखो अब कैसा होता है, अच्छा काम कहाँ से हो, यमराज का कहना मान रहे, वो अच्छी बात है, लेकिन आप उनका शरीर देखो, उनको भी तो जाना पड़ता है ना वो चूल्हे के सामने। मतलब सोचिए, आप एक सोचिए कि एक वैकुंठ का एटमॉस्फेयर है ना, जहाँ पर आप भगवान को अलग अच्छी सी नदियाँ बह रही है, सब लोग भगवान का नाम ले रहे हैं ना, जहाँ भी जाओ कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, और है कि यमदूत की सेवा है ना, जहाँ पर हमें उसको मारना ही है, पीटना ही है ना, उसको तलना है ना, तो सोचिए उसको पकड़ पकड़ के लेके जाना है। हमने और उसका स्वरूप भी अब देखो कितना भयानक होता है, लोग डर जाते हैं, है ना। तो जिसको एकदम ट्रेनिंग मिल चुकी एकदम पाप करने की, ट्रेनिंग तो नहीं बोल सकता, पर बहुत सारे उसने उसका जीवन इसमें बीते गया है, तो उसको फिर ये सेवा करने का मौका दिया जाता है यमराजा के अंडर में। यू कैन ऐड समथिंग, आपको कुछ इस क्वेश्चन में? हार्दिक ब्रो, अच्छा, ये लास्ट में बन रहे थे भगवान के लिए, अब लास्ट वाला नाम मतलब पूरी भक्ति भगवान के लिए ही, मतलब पूरा ज्ञान वाला कैसे एग्जाम्पल के लिए जाता है कृष्णा कॉन्शियसनेस पूरा, मतलब जैसे आप जैसे लोग फॉलो करते हो वैसे ही भगवान भी पसंद आता है। हाँ, हमें तो वही फॉलो करना है। हमें अजामिल ऐसा नहीं ले सकते कि हाँ थोड़ा भक्ति कर लिया, अभी तो फिक्स अजामिल का उद्धार हो गया तो मेरा तो उद्धार करना है, मेरा तो उद्धार हो गया होगा ना, क्यों नहीं होगा, इतना में तो मैंने नाम लिया है ना। तो उसने इतना अच्छा, और उसने देखो उसका कैरेक्टर कितना अच्छा था, पहले भी उसने अच्छे से नाम लिया है, ऐसा नहीं था कि उसने जैसे तैसे नाम ले लिया है ना, उसने एकदम प्योरली उसने नाम लिया भगवान का, और फिर फिर उसको नाम याद आ गया समाओ और अदर। तो हमें रिस्क क्यों लेना है? पर आप देखिए कि हमें आनंद भी क्या मिलेगा भौतिक संसार में। आपको जो आनंद इधर मिल रहा है भगवान की भक्ति में, क्या आपको लगता है वो आनंद बाहर मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, है ना। तो फिर जब ये आनंद, इसलिए भक्ति के अंदर आनंद लेना सीखना चाहिए हमें, है ना, सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। जब इधर संतुष्टि मिलेगी तब भौतिक संसार का आनंद हमारे लिए क्या हो जाएगा, एकदम मिट्टी के समान हो जाएगा, मिट्टी लगेगी, धूल लगेगी वो हमें, है ना, कि मैं कहाँ पड़ा हुआ था, और देखो भगवान का मंदिर है, भगवान का नाम ले पा रहे, है ना, भगवान का प्रसाद खाने को मिलता है, जो भी बनता है भक्तों के द्वारा बनता है, ऐसा कहाँ मिलेगा, है ना। तो उस प्रकार हम सोच सकते हैं। बाद में देखिए, तो हार्दिक ब्रो का था एक एक्चुअली। बोलिए हार्दिक ब्रो। देखो मन बुद्धि अहंकार, हमारा शरीर छूट जाता है, मन बुद्धि और अहंकार तो हम लेके जाते हैं, उसके आधार में हमें दूसरा शरीर मिलता है ना। तो ये जो यमदूत लेके जाते हैं, हमारा मन बुद्धि अहंकार लेके जाते हैं, और उसके आधार पर हमने जो कर्म किए होते हैं उसके आधार पर वो शरीर हमें दूसरा प्राप्त होता है। तो ये शरीर तो हमने इधर छोड़, सटल बॉडी जो है वो हम लेके जाते हैं, तो हमारा सूक्ष्म शरीर जो है, क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर के आधार पे हमें दूसरा ग्रॉस बॉडी मिलता है ना। या पूछ लीजिए गौरव ब्रो को। यस, लास्ट क्वेश्चन। तो जैसे कहते हैं कि जो हम कर्म करते हैं उसको हम इस जन्म में या अगले जन्म में उनको हमें भोगना ही पड़ता है, चाहे वो अच्छे कर्म होते बोला। जैसे अजामिल का भी एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसको उसने पूरे जीवन में गलत ही काम कराया, धर्म कराया, जो भी 4 नियम मतलब बिल्कुल उसके अपोजिट ही करे, फिर भी उसको लास्ट में उसके सारे कर्म एकदम से नलीफाई कर दिए।
क्योंकि वो बताया ना ये विष्णुदूत ने, क्योंकि उसने भगवान का नाम लिया। विष्णुदूत ने बताया ना कि वो खाली इस जन्म के नहीं, वो पाप करने वाला ना उसको माफ़ कर दिया। सोचो आप, वो कर्म नहीं कर रहा था और भगवान का नाम नहीं ले रहा था, तो उसके जो कर्म थे वो उससे नष्ट होते जा रहे थे। हाँ, अननोइंगली नष्ट हो रहे, उसको भी मालूम नहीं था एक्चुअली, अजामिल को भी। देखो इसमें ये सीखना है, ये थोड़ा अच्छा प्रश्न पूछा आपने। सीखना क्या है कि अजामिल को पता नहीं था कि मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ और पाप भी कर रहा हूँ। अगर आप ये सोचोगे नहीं मैं तो नहीं तो सातवां नाम अपराध हो जाएगा, नाम के बल पर पाप करना। अजामिल को मालूम ही नहीं था, उसको यही था कि उसको तो पूरा पाप में लगा हुआ था, उसको मालूम ही नहीं था कि मैं नारायण नारायण करके भगवान का नाम ले रहा हूँ। उसको अज्ञात ही नहीं था, वो अननोइंगली नाम ले रहा था वो, इसलिए बच गया वो। अगर हम ये सोचेंगे नहीं मैं पाप भी करूँगा भगवान का नाम भी लूँगा, तो आप मत सोचे कि भगवान बचा पाएंगे हमें। वो नाम अपराध हो जाएगा ना, फिर नाम के बल पर पाप करना ऐसा हो जाएगा। नाम भी ले रहा हूँ पाप भी कर रहा हूँ, वो तो अपराध है, वो तो अपराध की कैटेगरी में आ जाएगा फिर वो ऐसा। अजामिल केस में था, उसको मालूम ही नहीं था। अभी हमको ऐसा लग रहा है कि मालूम ही क्यों पड़ा प्रभु जी अब तो बुरे फंसे मालूम भी पड़ गया और दूसरे कर्म भी नहीं छूट रहे, तो कैसे करेंगे अभी। या अजामिल को नहीं मालूम था तो बच गया वो। हमें पता है तो हमें गंभीरता से लेना चाहिए ऐसा। तो हमारी सिचुएशन अच्छी है एक प्रकार से कि हम कम से हमारा जीवन तो अच्छा जी पाते हैं। ठीक है, सो वी कैन एंड हियर। हम चलते हैं वहाँ पर, वहाँ ख़त्म हो गया। ठीक है, हरे कृष्ण। प्रभुपाद की